हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम समझते हैं दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो कि है एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखेंगे और मैं इससे रिलेटेड और कुछ एग्जाम्पल आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोवाइड कर चुका है। तो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम आगे इसमें नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है, जो गिवन है उसको हम लिखेंगे और उसके फॉर्म को चेंज करेंगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ये हमारा क्या है, फॉर्म दिया गया है। ठीक है, इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चेंज करने का क्या तरीका है, हम लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन एंड देन प्लस c अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, जो भी है उसको अलग अलग फैक्टर के रूप में हमको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने के बाद इसका नाम हम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे जो नहीं है, ये दोनों नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये और ये नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सी के पास ये दोनों मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, फिर आपको वैल्यू मिलेगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और अपॉन में हम लिख सकते हैं ये तीनों चीज़ों को। तो x माइनस वन एक्स प्लस वन और x माइनस टू, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन नंबर अच्छा। अभी पहले जो डिनोमिनेटर है उन दोनों को हम क्या करेंगे, डिलीट कर सकते हैं, जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ये जो भी बचा हुआ है उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे बचेगा बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये वैल्यू बचा रहेगा और ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, सेम हमारा काम क्या रहेगा कि x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हम पहले पुट करेंगे, उसके बाद आपको किसी एक वैल्यू का मान मिलेगा, या तो a का मिलेगा या b का मिलेगा या तो c का मिलेगा। तो हम लिखेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू वन। ठीक है, x इज इक्वल टू वन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर वन, सॉरी इक्वेशन नंबर टू, इन इक्वेशन नंबर टू क्या होगा, x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू वन लिखेंगे तो वन का स्क्वायर वन ही होगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस वन, तो x का वैल्यू जब मैं वन पुट करूंगा तो वन प्लस वन आएगा, और यहाँ पे वन पुट करूंगा तो वन माइनस टू आएगा। अब चूंकि यहाँ पे x माइनस वन मौजूद है, ठीक है, और x माइनस वन को मैं जीरो लिखूंगा तो सेकंड वाला जो है जीरो बन जाएगा। c में भी x माइनस वन है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपका वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा कि वन इज इक्वल टू a इंटू टू इंटू माइनस वन, वन माइनस टू दैट इज माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वन इज इक्वल टू माइनस टू ए, ये लिखेंगे। अब माइनस टू को अपॉन में डालेंगे तो a का वैल्यू हमको मिल जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस में वन बाई टू, ये हमारा a का वैल्यू मिलेगा। ठीक, सिमिलरली हम क्या करेंगे, x माइनस टू को जीरो के बराबर रखेंगे, फिर वहां से सॉल्व करेंगे, फिर हमको कुछ नया इक्वेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं इक्वेशन नंबर, है ना। पहले तो हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू सॉरी एक्स माइनस वन सॉरी एक्स माइनस टू लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू टू, ऐसे लेंगे x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू टू, और
इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा, इस वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे जैसे मैं रखता हूँ x माइनस 2 का वैल्यू 0, तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। फिर यहाँ पे x माइनस 2 का वैल्यू पे पुट करूँगा तो ये भी 0 बनेगा, ठीक है। फिर c का जो वैल्यू है यहाँ पे मैं जब पुट करूँगा तो देखिए c का वैल्यू में x माइनस 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ और 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 प्लस 1 x के स्थान पे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका वैल्यू आएगा 4 और c इंटू 1 इंटू 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा 4/3 इज इक्वल टू c। 4/3 इज इक्वल टू c, ये वैल्यू हमको मिल चुका है। तो कौन कौन से वैल्यू मिला है यार, एक तो a मिला, एक c मिला। अब और क्या चाहिए हमको, b चाहिए। तो b के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें x माइनस 1 है, इसमें x माइनस 2 था, इन दोनों को हमने 0 बराबर रख लिया है। अब हम x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू होगा। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो क्या आएगा चेक करते हैं। तो x का वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, ठीक। दूसरी बात आते हैं, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो a इंटू 0 ही आएगा, क्योंकि x प्लस 1 इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा। प्लस लिखेंगे यहाँ पे b लिखेंगे और लिखेंगे क्या, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि x प्लस 1 ने लिखा है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 1, सो यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 लिखाएगा। प्लस लिखेंगे और c लिखेंगे, तो c का जो वैल्यू है देखिए x प्लस 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा c इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, है। तो यहाँ पे आएगा आपका वैल्यू 1 और ये होगा b इंटू माइनस 2 और ये माइनस 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 6b आएगा और b का वैल्यू टोटली आपको मिलेगा 1/6 इज इक्वल टू b, ठीक है। तो 1/6 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, b मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा, यहाँ से a मिल जाएगा, है ना। तो इन इक्वेशन नंबर 1 a b c का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो चाहिए था हमको पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसी में वैल्यू बस पुट करना है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू, ऐसा a b c का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू जो होगा वो क्या है हमारा, a का वैल्यू -1/2 है, आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा -1/2 x माइनस 1 प्लस b का जो वैल्यू है 1/6 है और ये वैल्यू होगा x प्लस 1 और प्लस c का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, वो 4/3 है, तो यहाँ पे आएगा 4/3 x माइनस 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको और प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आप ले लीजिएगा और ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो दिया है उसको लिखते हैं, तो 4 + 7x अपॉन 2 + 3x और अपॉन में यहाँ पे और है इंटू में 1 + x टू द पावर 2, ये वैल्यू है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बता चुका हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आएगा a अपॉन, ये जो कि 1 पावर है तो हम सीधा लिखेंगे 2 + 3x, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में b लिखेंगे और चूंकि 2 पावर है तो हम एक बार 1 पावर वाला लिखेंगे, फिर c भी लिखेंगे और
क्या लिखेंगे, 2 पावर वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस सी लिखेंगे और 1 प्लस एक्स का पावर में 2। ठीक है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन कौन है, ये है। तो ए बी सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम पहले फाइंड कीजिए। तो एलसीएम में लिखेंगे 4 इंटू, है ना, 4 प्लस 7x और अपॉन में 2 प्लस 3x एंड देन 1 प्लस x का स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, लेकिन एलसीएम में क्या चाहिए हमको, 2 प्लस 3x इंटू 1 प्लस x का स्क्वायर, ये चाहिए। अब चूंकि 2 प्लस 3x तो है, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, दूसरी बात, डी में क्या मौजूद है और क्या नहीं है उस पर फोकस करिए। तो 2 प्लस 3x चाहिए, तो 2 प्लस 3x यहाँ पे नहीं था, नीचे में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी के साथ में हम लिखेंगे 2 प्लस 3x का मल्टीप्लाई भी करेंगे। लेकिन इसका पावर 2 चाहिए नीचे में, जबकि इसका पावर 1 पावर है, तो 1 पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पावर ऑलरेडी है, तो 1 प्लस एक्स का 1 पावर का मल्टीप्लिकेशन इसमें और आएगा, ये आएगा b इंटू में, है ना। फिर अगला आएगा सी में क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, जो कि है। अब बच गया कौन, ये, तो इसका मल्टीप्लिकेशन सी के साथ हमको करना है, तो 2 प्लस 3x ये आएगा। और अपॉन में क्या लिखना है हमको, तो हमको लिखना है 2 प्लस 3x एंड देन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 होने वाला है। पहले इन दोनों को डिलीट कर लीजिए, ये दोनों डिलीट होगा तो बचेगा 4 प्लस 7x इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3x और 1 प्लस एक्स प्लस c इंटू 2 प्लस 3x, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिला और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, सेम मेथड जैसे हमने पहले बनाया है वैसे ही बनेगा। तो पहले हम इसको पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 1, देन इन इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, इक्वेशन 2 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 4 प्लस 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a, इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, तो a इंटू 0 प्लस b 2 प्लस 3 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू -1, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 है, तो इसलिए ये 0 बन जाएगा। ठीक है, प्लस c के वैल्यू पे याद करेंगे तो c का वैल्यू आएगा 2 -3, x का वैल्यू -1 है, -1 लिखूंगा वहां पे, तो 3 इंटू -1 दैट इज -3। ठीक, अब ये वैल्यू आपको मिलेगा 4 - 7 इंटू इज इक्वल्स टू a, तो ये 0 हो गया, ये दोनों क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये प्लस में 0 आएगा, ये बचेगा आपका प्लस c। ठीक है, और 2 - 3 क्या आएगा, -1। ठीक है, अब इधर क्या आ रहा है, -3, क्योंकि 7 बड़ा है ना, 7 - 4 करेंगे तो 7 का साइन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या आएगा, -3 आएगा, तो -3 इज इक्वल्स टू -c, दैट इज c इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि c को इधर ट्रांसफर करिए, 3 को इधर ट्रांसफर करिए, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू 3 मिल चुका है। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, 3 तो मिल चुका है, अगला हमको जो फाइंड करना है वो आप इसको 0 के बराबर रखिए तो हमको मिलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 2x है ना, पुट 2 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0, ये करेंगे, पुट 2 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -2/3, x इज इक्वल्स टू -2/3, ये मिलेगा।
अब -2/3 है, उसको हम वहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगा, देखते हैं भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 + 7, इसको तो सेम लिखना है, 4 + 7, तो ये 7 आएगा। और x का जो वैल्यू है वो कौन सा है, तो x का वैल्यू है हमारे पास -3/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे a 1 + x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इंटू, यहाँ पे आएगा 1 पहले लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे और यहाँ पे आएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो 1 - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे b इंटू, b में ये जो वैल्यू है वो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि आपने 2 + 3x को 0 लिखा है, तो ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, तो b इंटू 0 c इंटू 0 दैट इज ये 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 - 14/3 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे आएगा 3 - 2 दैट इज 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 का स्क्वायर और ये वैल्यू 0 होगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो ये 12 - 14/3, इस 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 12 - 14/3 इज इक्वल टू a इंटू 1/9। अब चेक कर लीजिए इसका वैल्यू क्या आया, तो ये -2/3 इज इक्वल टू a/9, 9 को इधर ट्रांसफर करिए तो -2 × 9/3, 3 से डिलीट करिए तो यहाँ पे आएगा 3a, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -6 इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू भी हमको मिल चुका है -6, ठीक है। तो a का वैल्यू भी हमको मिल चुका है -6। अब हमको क्या करना है, जो मान हमको मिल चुका है, जैसे c का मान मिल चुका है, a का मान मिल चुका है, इन दोनों मानों को कहाँ पे रखना है, हमको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। उसके बाद हमको b का वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखेंगे इसके लिए किस टाइप से सॉल्व करना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को b के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या करना है, इस इक्वेशन में मान पुट करना है हमको, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ इस जगह को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन इक्वेशन 2, ये 2 इक्वेशन है, a का वैल्यू भी पुट करना है, c का वैल्यू भी इसी की इक्वेशन में पुट करना है, जो भी आएगा लिखेंगे, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे 4 + 7x इज इक्वल टू a का तो वैल्यू नहीं पता ना अभी, हाँ पता है, कौन है, -6, तो -6 1 + x का स्क्वायर, ये सब है, प्लस हम क्या लिखेंगे b, है ना, ये बाद में लिखना है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि a b c का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। प्लस यहाँ b की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2 + 3x और 1 + x, ये लिखाएगा, ठीक। अब c का वैल्यू क्या है, 3 मिल चुका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 2 + 3x, ये रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको निकाल देते हैं, जो भी है सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा वैल्यू हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4 + 7x इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करिए तो -6, 1a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जो कि आप जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। a की स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2ab तो 2 × 1 × x, तो 2 × 1 दैट इज 2, तो 2 × 2x हो जाएगा और ये x² हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। प्लस b का वैल्यू तो फाइंड करनी है, अभी नहीं पता, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करिए, तो b इंटू होगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2x एंड देन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3x का स्क्वायर, ये लिखाएगा, और प्लस 6 + 9x का 6 + 9x, ये वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई बस हमको करनी थी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले से ये वैल्यू मिला। अब चेक करिए क्या होगा, तो 4 + 7x इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करिए तो -6 -12x -6x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2b, है ना,
प्लस 2b इंटू एक्स, और यहाँ पे आएगा 3b, है ना, यहाँ पे आएगा 3b इंटू एक्स, ठीक, 3b इंटू एक्स है प्लस 3, है ना। वैसे भी ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ 5 आने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5bx, ये दोनों जुड़ने वाला है। फिर प्लस 3b, है ना, और x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 6 है और प्लस 9 है, ऐसे लिखना है ना। फिर आपको करना क्या है, 4 प्लस 7x लिख लिए। अब आपको लिखना क्या है, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना उसको एक स्थान पे लिखिए। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे है -6, तो -6 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या, 3b। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो x स्क्वायर कॉमन हो गया। अब आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट को लिखना है। ये देखिए ये x का कोफिशिएंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी x का कोफिशिएंट है -12, ये भी x का कोफिशिएंट है तो 5b, यहाँ पे 5b है और b भी है ना। और यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है, 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे है 9, ठीक है, प्लस 9, ये x का कोफिशिएंट है। अब जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे, तो ये आपका -6 कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है क्योंकि उसमें x नहीं है, ठीक है, तो ये 2b कांस्टेंट है, प्लस 6 कांस्टेंट है, ठीक, प्लस 6 भी कांस्टेंट है। बस इतना ही तो बचा। तो अब देख लीजिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, है ना। यहाँ से कुछ नहीं कर सकता तो बस यही रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए हमको देखना है कांस्टेंट को, है ना, ये कांस्टेंट है और इधर एक कांस्टेंट है जिसमें x वाला पद ना हो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स जिसमें x का पावर ना हो, मतलब x का पावर 0 हो। तो ये वाला जो होगा, है ना, कंपेयरिंग, आप लिख लेंगे इसको, कंपेयरिंग बोथ टर्म, बोथ कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल्स टू 2b, 4 इज इक्वल्स टू 2b, दैट इज b इज इक्वल्स टू 2, है ना। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, अपॉन में आएगा तो ये 2 मिल जाएगा। तो टोटली हमको क्या मिल चुका है, a का वैल्यू -6, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू जो कि 3 आया था, हमने यहाँ पुट किया हुआ है तो 3। तो ये तीनों चीजों का वैल्यू मिल चुका है और इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इन इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, फिर वैल्यू को पुट करेंगे, आपका पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c, ठीक है, देन पार्शियल फ्रैक्शन, देन आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, ये आपको लिखना है, ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। तो a का वैल्यू आया -6 है तो 2 + 3x है, ऐसे लिख लेंगे। और b का जो वैल्यू है वो हमको मिला है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2/1 + x, एंड देन c का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 3, तो ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को चेंज कर लीजिएगा, स्क्वायर वाला ट्राई करिए, जितने भी क्वेश्चन होते हैं बनते हैं आपसे एक बार ट्राई करके देखिए, है ना। और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कमेंट करके बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चन और आपको बनाना है, ठीक है, या कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, तो इस चीज को आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं।